हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और आज की न्यूज़ ब्रिटिश पीएम को लेकर है जो आज इंडिया में विजिट करेंगे। कई सारे समझौते होने हैं, अग्रीमेंट्स, डील्स होनी है, तो उसको लेकर ये आपकी न्यूज़ है। तो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक भी साथ साथ कवर अप हो जाएगा। और इसके अंदर वर्ड मीनिंग काफ़ी अच्छे हैं, पुराने वाले काफ़ी वर्ड आज आपको देखने को मिलेंगे, नए उतने ज़्यादा नहीं है वर्ड, 2-3 होंगे बट पुराने भी काफ़ी अच्छे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और सभी वीडियोस वॉच करें। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिलेगा, रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी और भी काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे। ठीक है, पढ़ के देखना, पता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, ट्रेड डील, व्यापारिक समझौता इज अ लॉन्च पैड। ये जो व्यापारिक समझौता है ये एक लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड एक नाउन का काम करेगा जिसका मतलब होता है मंच, प्लेटफॉर्म। सिंपल, जैसे हेलीपैड होता है, हेलीकॉप्टर जहाँ पे खड़ा होता है जिसके ऊपर, हेलीपैड उसको बोलते हैं। तो पैड, ऐसे लॉन्च पैड, एक ऐसा पैड, एक ऐसा मंच, एक ऐसा स्थान जहाँ से आप कोई चीज़ लॉन्च करते हो, किसी चीज़ की शुरुआत करते हो। तो ऐसे ये जो ट्रेड डील है जो इंडिया और यूके के बीच में होनी है, तो ये ट्रेड डील, व्यापारिक समझौता, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, लॉन्च पैड है। किस चीज़ का? फॉर ग्रोथ का, प्रगति का, विकास का, उन्नति का। सेज ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम ने कहा। हेडलाइन है इसलिए लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हिंदी निकाल सकते हो पास्ट में। सिंपल, तो लॉन्च पैड याद रहेगा, हेलीपैड की तरह याद रख सकते हो। पैड मतलब मंच, जगह, और लॉन्च लिखा हुआ है, लॉन्च मतलब किसी चीज़ को आप रोल आउट करते हो, लॉन्च करते हो, सामने लाते हो, प्रकट करते हो, स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो कुछ शुरू करने का मंच। और किसकी बात हो रही है? ट्रेड डील की। ट्रेड का वैसे मतलब होता है व्यापार, लेकिन यहाँ पे ट्रेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब व्यापारिक, ट्रेड से जुड़ा हुआ, व्यापार से जुड़ा हुआ। और डील का मतलब अग्रीमेंट, समझौते से है। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। भारत यूके का कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक, व्यापक मतलब जिसमें हर पहलू को इंक्लूड किया गया हो, हर डिटेल को कवर अप किया गया हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक, फिर कॉम्प्रिहेंसिव है और कैसा अग्रीमेंट है? अग्रीमेंट मतलब समझौता। इकोनॉमिक एंड ट्रेड, आर्थिक और व्यापारिक समझौता। अब आप पूरा मतलब निकालो, भारत यूके का व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौता प्रेजेंट्स, ये प्रस्तुत करता है। ये सारा का सारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में भी ये मेन अग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, पेश करता है। इसके साथ लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये समझौता प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है? अपॉर्चुनिटीज को, अवसरों को। कैसे अवसर? अनपैरेलल्ड, अद्वितीय, जिनका कोई पैरेलल ना हो, मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, इनकम्पेरेबल हो, अद्वितीय। ठीक है, तो अच्छा वर्ड है, इसको याद कर सकते हो, अनपैरेलल्ड। पैरेलल से याद आ रहा है जो एक दूसरे के साथ साथ हो, एक जैसा हो, और अनपैरेलल्ड जो एक दूसरे के जैसा ना हो, अद्वितीय। प्रेजेंट इज प्रस्तुत करना, अग्रीमेंट इज समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, जिसमें हर पहलू को, हर बारीकी को इंक्लूड किया गया हो। सिंपल हो गया। अब पूरी हिंदी निकाल लो, भारत यूके का व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौता प्रस्तुत करता है अद्वितीय अवसरों को। सेज स्टारमर, स्टारमर ने कहा। एज ही बिगिंस, जैसे ही उसने शुरू की, टू डे विजिट, अपनी 2 दिन की यात्रा। विजिट नाउन है, टू डे हमारा एडजेक्टिव है, 2 दिन की यात्रा। अब ये भी हेडलाइन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। एज का यहाँ पर मतलब है जैसे ही। एज के कई मतलब होते हैं, जैसे कि जैसे, जैसे जैसे, जैसे ही, के रूप में, क्योंकि, तो ये सारे इसके मतलब हैं। ठीक है, वीडियो नंबर है हमारा 200। ये जो वीडियो की बात कर रहा हूँ मेरे कोर्स के अंदर की बात हो रही है, यूट्यूब वाली वीडियो अलग है। ठीक है,
इसके बाद देखो सेमीकोलन डाल के न्यूज़ का सेकंड पार्ट, ही विल होल्ड टॉक्स, तो वह बातचीत करेगा। होल्ड टॉक मतलब होता है चर्चा करना, बातचीत करना, डिस्कशन करना। और कैसी बातचीत है? वाइड रेंजिंग बातचीत है। वाइड रेंजिंग एडजेक्टिव हो गया, नाम से पता चल रहा है, मतलब एक रेंज, मतलब काफ़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि मान लो एजुकेशन के बारे में बात होगी, बिजनेस के बारे में बात होगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर स्पेस इंडस्ट्री के बारे में, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, या फिर इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, मतलब अलग अलग फील्ड के बारे में। तो उसको दिया वाइड रेंजिंग टॉक करेंगे विद नरेंद्र मोदी के साथ आज। सिंपल वर्ड मीनिंग मैंने आपको इसमें बता ही दिए, और ये आप याद कर सकते हो एक और वर्ड, होल्ड टॉक्स, बातचीत करना। और इसमें कुछ ऐसा नया वर्ड नहीं है, सारे पुराने वर्ड हैं। और आज के जो नए वर्ड हैं वो ऐड करे हैं मैंने न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर 1030 से। तो इसमें ये जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, ये वर्ड नंबर 55 हो गया, 255 होगा, चेक कर लेना, किया हुआ है हमने, ठीक है। अनपैरेलल्ड सिंपल है, अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा रूप नहीं है, उसके जैसा कुछ नहीं है। और ये जो पीडीएफ है ये मेरे कोर्स के अंदर गिवन है। और जो लोग नहीं जानते, मैं 12 साल से इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। आई हैव रिच एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अगर आपको मुझसे इंग्लिश सीखना है, एक्सपर्ट बनना है इंग्लिश के अंदर, तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। तो इसमें पूरी इंग्लिश मैंने सिखाई है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और अब तक 4500 के आसपास वर्ड मीनिंग इसमें ऐड हो चुके हैं। तो इसका फ़ायदा उठाओ, मेरे 12 साल की टीचिंग का जितना बेनिफिट ले सकते हो लेने वाले आप हो, लेना आपका काम, ठीक है। सो इट इज़ टोटली अप टू यू वेदर यू ज्वाइन इट और नॉट। सो आई वॉन्ट यू टू टेक बेनिफिट ऑफ माई 12 years of teaching experience. Rest is up to you. So if you are interested in learning English, then you can download my app. Its name is Become English Champion. बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो अभी आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे इमेज के नीचे पढ़ते हैं, बूस्टिंग टाइज। टाइज मतलब संबंध, बूस्टिंग मतलब बढ़ाना, तो संबंधों में वृद्धि, संबंधों को बढ़ाना। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर, तो इनका नाम है, टॉकिंग, ये बात कर रहे हैं, टू अ डेलीगेशन ऑफ लीडर्स, जो ये लीडर्स हैं, नेता हैं, इनके डेलीगेशन से। बहुत अच्छा वर्ड है डेलीगेशन। एक वर्ड आपने सुना होगा डेलीगेट करना, कि मेरे बॉस ने, मान लो माय बॉस डेलीगेटेड दिस टास्क टू मी, ठीक है, या फिर डेलीगेटेड दिस टास्क टू बी फिनिश्ड ऑन टाइम, मतलब मुझे डेलीगेट कर दिया, इनके असाइन कर दिया, दे दिया, सौंप दिया, वो वर्ब होती है डेलीगेट करना। आप अपना टाइम डेलीगेट कर सकते हो, आप अपना कोई वर्क डेलीगेट कर सकते हो, मतलब सौंप सकते हो किसी को। एक डेलीगेट, ये जो डेलीगेट है इससे बना हुआ है डेलीगेशन। डेलीगेशन नाउन है जिसका मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल मतलब रिप्रेजेंट करने वालों का एक ग्रुप। अब ये जो यूके से जो लोग आ रहे हैं, यूके को रिप्रेजेंट करने वाले, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल, ठीक है। तो जो मतलब बातचीत कर रहे हैं ये स्टारमर, किससे? डेलीगेशन ऑफ लीडर्स, नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से। और कौन लीडर्स? हु ज्वाइंड हिम, जिन्होंने उन्हें ज्वाइन किया ड्यूरिंग हिज ट्रिप, उनके ट्रिप के दौरान, टू इंडिया, भारत के। सिंपल। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है लीडर्स के लिए, ज्वाइंट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें भी शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, मतलब रूल उतने एक्यूरेटली हम लगाते नहीं है, हेडिंग, सब हेडिंग या फिर इमेज के नीचे जो लिखा होता है इसमें, ठीक है। बट आपको ये क्लियर है, अगर लगाना होता तो यहाँ पे इज लगा सकते हो कि ये बात कर रहे हैं। देन हु सब्जेक्ट का काम, ज्वाइंट वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ये वीडियो को पॉज करो और ये पहला पैराग्राफ जो है इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करो कि क्या आप इसका मतलब निकाल पा रहे हो। नहीं निकाल पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। द अपॉर्चुनिटीज, अवसर जो हैं, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अपॉर्चुनिटीज आर अनपैरेलल्ड। ये अपॉर्चुनिटीज होगी सब्जेक्ट, अनपैरेलल्ड हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। इससे पहले हमने लगा दिया आर, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, लेसन नंबर 45 वर्कबुक पार्ट 1 का। और कौन सी अपॉर्चुनिटीज? तो ये हमने बोला अवसर जो है ना, ये अद्वितीय हैं, इनके जैसा कोई और नहीं है। और कौन सी अपॉर्चुनिटीज कह रहे हैं?
वेटिंग टू बी सीज्ड, अपॉर्चुनिटीज कौन सी, वेटिंग जो इंतजार कर रही हैं, किसका इंतजार कर रही है, अवसर ये, टू बी सीज्ड अपनाए जाने का, सीज किए जाने का। ये हमारा लेसन है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। काफी अच्छा रूल यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के बाद आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, विच आर वेटिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ विच आर वेटिंग। तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज, कौन से अवसर, हम कह रहे हैं विच आर वेटिंग, जो इंतजार कर रहे हैं। और किस चीज का, टू बी सीज्ड अपनाए जाने का। ये हमारा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का लेसन। और अंडर द इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो भारत यूके का मुक्त ट्रेड अग्रीमेंट है, तो इसके तहत। सिंपल। अब आओ आगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर सैड, तो इन्होंने कहा इन मुंबई, मुंबई में, ऑन वेनसडे को, एज जैसे ही किक्ड स्टार्टेड हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया, जैसे ही उन्होंने शुरू करी अपनी पहली विजिट, कहाँ पे, भारत में। आफ्टर बाद में, किसके बाद, अज्यूमिंग चार्जेस, चार्जेस के अज्यूम के बाद। अज्यूम चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई पोजीशन होती है, उसकी बागडोर को अपने हाथ में लेना। ठीक है, मतलब पद को संभालना, किसी पोजीशन को ग्रहण करना। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये नया वर्ड आज का, अज्यूम चार्ज, वर्ब का काम करेगा, मतलब होता है पदभार संभालना। पद मतलब पोजीशन, तो उसको संभालना, जिम्मेदारी ग्रहण करना। ठीक, एग्जाम्पल है, मान लो कोई नया प्रिंसिपल बना है, न्यू प्रिंसिपल बना, तो अब वो उस पोजीशन को संभालेगा अभी। तो वैसी एग्जाम्पल है, उसने कल नए प्राचार्य के रूप में पदभार संभाला, ही अज्यूम्ड चार्ज, सिंपल, एज द न्यू प्रिंसिपल येस्टरडे। और ये जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं, ये पढ़ना आपका काम, वीडियो को पॉज कर लो और इनको पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये रहे इसके कुछ और एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स होते हैं हिंदी इंग्लिश में, और ये रहे इसके कुछ सिनोनिम्स। सिंपल हो गया। अब आओ वापस, अब इसकी पूरी हिंदी निकाल सकते हो कि ये जो अवसर हैं जो वेट कर रहे हैं अपनाए जाने का इस ट्रेड अग्रीमेंट के तहत, तो ये अवसर क्या है, अनपैरेलल्ड हैं, इनकम्पेरेबल हैं, अद्वितीय हैं। ये किसने कहा, ब्रिटिश पीएम ने कहा मुंबई में वेनसडे को, एज जैसे ही किक स्टार्टेड, जैसे उन्होंने शुरू किया, हिज फर्स्ट विजिट अपनी पहली यात्रा को, टू इंडिया भारत की, आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज पद ग्रहण करने के बाद। ठीक है, मतलब जब ये पीएम बने ना, उसके बाद से इनकी पहली यात्रा है। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, नीचे तक है और यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मिस्टर स्टारमर सैड, इन्होंने कहा, इट इज़ द बिगेस्ट डील, ये सबसे बड़ी डील है, ये सबसे बड़ा व्यापार है, वी हैव स्ट्रक, जो हमें मिला है, सिंस बता रहा है से, कब से, वी लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन, जब से हमने यूरोपियन संघ को छोड़ा है। ये हमारा लेसन है सिंस एंड टाइम वाला, आपने पढ़ा होगा, इट हैव बीन वाला हमारा लेसन, उसमें सिंस हम लगाते थे। केस नंबर 4 याद करना, आपको याद आएगा, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। तो सिंस बता रहा है समय को, कह रहे इट इज़ द बिगेस्ट डील वी हैव स्ट्रक, मतलब ये अभी तक की सबसे बड़ी डील है, सबसे बड़ा व्यापार है जो हमें मिला है, कब से, जब से हमने यूरोपियन संघ को छोड़ा है। तो ये इन्होंने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट डील दैट इंडिया हैज़ एवर स्ट्रक, तो कह रहा मुझे लगता है कि भारत के लिए भी ये बिगेस्ट डील है, सबसे बड़ी डील है जो कि इंडिया को अभी तक मिली है या उनके सामने मौजूद है। सो इसीलिए इट्स ह्यूजली इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये ह्यूजली मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, आपको याद आएंगी चीज़ें। पहला, बिग, बिगर, बिगेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, द। दूसरी चीज, स्ट्राइक का क्या मतलब हुआ, स्ट्राइक मतलब एक होता है हमला करना, अचानक से प्रहार करना, हिट करना। एक स्ट्राइक अलग हो जाती है जो हड़ताल जिसको बोलते हो। स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म होता है स्ट्रक। तो यहाँ पे मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ फंस जाना। तो ये सबसे बड़ी डील है
वी हैव स्ट्रक, जो हमारे पाले में फंसी है, मतलब हमें मिली है। इसकी हिंदी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, आपको सेंस पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री। फिर ये सिंस बता रहा हमारा टाइम इंटेंस, सिंस के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट डालते हैं, तो वी लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से, फिर से आ रहा द बिगेस्ट डील, सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद दैट लगाया, इंडिया हैज़ एवर स्ट्रक। अब आप याद करो, हमने किया था रिलेटिव प्रोनाउन दैट का केस नंबर 1। रिलेटिव प्रोनाउन के हमारे 3 केसेस थे। तो पहला जो केस था वो था सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं दैट रिलेटिव प्रोनाउन का, आपके सामने है वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन आ रहा है ना, एक एक चीज आपके सामने, एक एक लेसन कवर अप है। और ये एवर इसी सेम ट्रांसलेशन की थी, जैसे वो सबसे मेहनती लड़का है जिससे आज तक मैं मिला हूँ, ही इज द मोस्ट लेबोरियस बॉय दैट आई हैव एवर मेट। ठीक है, ये सबसे बढ़िया बुक है जो आज तक मैंने पढ़ी है। दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। याद आ रहा है, सेम, ये सबसे बड़ी डील है जो आज तक भारत को मिली है। इट इज द बिगेस्ट डील दैट इंडिया हैज एवर स्ट्रक। सेम ट्रांसलेशन है। अभी आ जाओ नेक्स्ट, मिस्टर स्टारमर। फिर देखो यहाँ पे कोमा डाला, और ये कोमा यहाँ भी डला है, यहाँ भी डला है, और यहाँ भी डला है। तो ये अगर हम इसको सब्जेक्ट माने मिस्टर स्टारमर को, तो हमें वर्ब चाहिए। तो इसके बाद तो वर्ब है नहीं, यहाँ भी वर्ब नहीं है, कहाँ पे वर्ब है, यहाँ पर है। तो ये सब्जेक्ट और अराइव्ड यहाँ पे होगी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मिस्टर स्टारमर पहुँचे, और कोमा डाल के बता रहे हैं अकम्पनीड बाय, मतलब किसी के साथ। जैसे मैं बोलता हूँ विल यू अकम्पनी मी टू द मार्केट, क्या आप मेरे साथ मार्केट में चलोगे, तो किसी के साथ जाना आना, इसके लिए हम यूज करते हैं अकम्पनी बाय, ठीक है। और अकम्पनीड बाय, और बाय मतलब किसी के साथ। तो कह रहे हैं मिस्टर स्टारमर अकम्पनीड बाय मतलब साथ आए, किसके साथ, और डेलीगेशन ऑफ नियरली 100 एंटरप्रेन्योर्स। कह रहे हैं करीब करीब 100 उद्योगी जो है, एंटरप्रेन्योर्स जो है, इनका जो डेलीगेशन है, मतलब इनका प्रतिनिधि मंडल, इनका जो ग्रुप है 100 का। और कौन कौन है, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि सांस्कृतिक प्रतिनिधि, जो अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, तो वो और कौन थे, एंड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, और जो यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति थे, वाइस चांसलर्स। अब आपको याद आ रहा होगा, हमने पूरा एडिटोरियली पढ़ा था वाइस चांसलर के ऊपर। जो कुलपति होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। कॉलेजेस वगैरह का एडमिनिस्ट्रेशन का काम, मैनेजरियल टास्क जितने होते हैं वो संभालते हैं, तो उनको बोलते हैं वाइस चांसलर। तो अब आपको पूरा समझ में आएगा कि मिस्टर स्टारमर जो है अकम्पनीड बाय मतलब इन सब के साथ, किनके, प्रतिनिधि मंडल के साथ है। कौन प्रतिनिधि मंडल, करीब करीब 100 एंटरप्रेन्योर्स का, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स का, और यूनिवर्सिटी के कुलपतियों का, वाइस चांसलर्स का, तो लगभग 100 लोग। तो इनके साथ मिस्टर स्टारमर अराइव्ड, पहुंचे मुंबई में, फॉर अ विजिट, एक यात्रा के लिए। कौन सी यात्रा, टुडे, 2 दिन की यात्रा। और कौन सी यात्रा है, टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए। कौन सी अपॉर्चुनिटीज, ब्रॉट अबाउट, जो पेश की गई या फिर जो सामने है। जैसे अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने एक लेसन किया था इट इज़ टाइम टू, उसमें मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था कि ये समाज में बदलाव लाने का समय है। इट इज़ टाइम टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी। तो मैंने क्या यूज़ किया, ब्रिंग अबाउट। तो ये ब्रिंग अबाउट का क्या है, ब्रॉट अबाउट। आ रहा है आपके सामने, ये हमारी फ्रेजल वर्ब थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कुछ बदलाव लेकर आना, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, या कोई रिजल्ट निकालना, ठीक। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए 2 दिन की यात्रा के लिए यहाँ पे पहुँचे। और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, ब्रॉट अबाउट, जो पेश की गई हैं बाय इंडिया यूके अग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है। जो इनके इस अग्रीमेंट की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। और कैसा अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक है, इकोनॉमिक एंड ट्रेड है, आर्थिक और व्यापारिक, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। और कैसा अग्रीमेंट, कह रहे हैं साइंड, जो हस्ताक्षर किया गया, जो हस्ताक्षरित है इन जुलाई में, यानी कि जुलाई में साइन किया गया था इस अग्रीमेंट पर। तो उसके द्वारा, इस अग्रीमेंट की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इनका फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। अब आपको समझ में आया। अब हिंदी निकालो पूरी। मिस्टर स्टारमर अपने करीब करीब 100 एंटरप्रेन्योर्स, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुंबई में पहुंचे 2 दिन की यात्रा के लिए।
फ़ायदा उठाने के लिए अवसरों का जो पेश किया गया इंडिया यूके के व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौते के द्वारा जो हस्ताक्षरित है जुलाई में। ये हो गया इसका मतलब। अभी आ जाओ नेक्स्ट। फिर से यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं और ये भी आगे तक है। ही सैड, उसने कहा, क्या बोला? इट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये कोई कागज का टुकड़ा ही नहीं है। इट इज़ अ लॉन्च पैड फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ का एक मंच है, लॉन्च पैड है। आगे देखो, विद इंडिया सेट टू बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2028। कह रहे हैं भारत, इंडिया सेट, तैयार है, रेडी है, टू बी, बनने के लिए, होने के लिए, क्या बनने के लिए? थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन द वर्ल्ड, विश्व में 2028 तक। तो कह रहे हैं क्योंकि भारत तैयार है 2028 तक संसार की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, एंड और ट्रेड विद देम, और इनके साथ व्यापार करना, अबाउट टू बिकम, वो होने वाला है या बनने वाला है, क्विकर, तेज, एंड चीपर, और सस्ता। तो कह रहे हैं इसीलिए क्या? द अपॉर्चुनिटीज जो है आर अनपैरेलल्ड, तो अवसर क्या है? अद्वितीय हैं। सिंपल, यहाँ पे विद लगा के बता रहे हैं ना, ये क्योंकि का सेंस देगा, मतलब क्योंकि नहीं निकाल सकते, बट अगर आपने मेरी बहुत सारी न्यूज़पेपर की वीडियोस देखी, उनमें विद आपने देखा होगा, तो वहाँ पे सेंस निकलती है जिससे, जिसमें। तो यहाँ पे फीलिंग आपको पकड़नी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि इंडिया सेट, इंडिया रेडी है, क्योंकि भारत तैयार है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संसार की बनने के लिए 2028 तक, और ट्रेड विद देम, और उनके साथ व्यापार करना, अबाउट टू बिकम, वो बनने वाला है। क्या बनने वाला है व्यापार उनके साथ? क्विकर, तेज, एंड चीपर। इसीलिए कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो है ना, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज? वेटिंग, जो प्रतीक्षा कर रही है, टू बी सीज्ड, अपनाए जाने का, तो वो अद्वितीय है, अनपैरेलल्ड है, उनका मुकाबला नहीं है। अब आपको ये भी समझ में आ गया अच्छे से, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल यूज़ नहीं हुआ, बस एंड से सेंटेंस को जोड़ा है, विद लगाकर बताने की इन चीज़ों की वजह से ये रिजल्ट है। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से क्या है? ये चीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है? अनपैरेलल्ड है। और ये टू बी सीज्ड ऊपर बता दिया था मैंने यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में। इसके बाद आओ नेक्स्ट। ही विल मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इनसे मिलेंगे थर्सडे को। दे विल एड्रेस द 6th एडिशन, तो वे संबोधित करेंगे, मतलब दोनों एड्रेसेस, संबोधित करना, तो छठे एडिशन को संबोधित करेंगे। और कौन सा एडिशन है? 6th ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इन मुंबई। तो मुंबई में कोई ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा है मुंबई में, तो इसका 6th एडिशन है। इसमें कुछ खास नहीं, आगे देखो। वेलकम मिस्टर स्टारमर ऑन योर हिस्टोरिक फर्स्ट विजिट टू इंडिया, डबल इन्वर्टेड कॉमास है। मिस्टर मोदी साइड, मिस्टर मोदी ने कहा, और ऑन मतलब ट्विटर वगैरह पे कहा होगा कि मिस्टर स्टारमर, आपका स्वागत है किस पर? आपकी हिस्टोरिक फर्स्ट विजिट पर। हिस्टोरिक क्या होता है और हिस्टोरिकल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जो हमारी सीरीज थी 1000 वोकैबुलरी वाली, उसके अंदर भी ये दोनों वर्ड मैंने आपको बताए थे, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपकी पहली ऐतिहासिक भारत यात्रा के लिए आपका स्वागत है, मिस्टर मोदी ने कहा ऑन एक्स, ट्विटर पर। फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज है, ये भी उन्होंने लिखा होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसका मतलब होता है आप किसी का बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वेट करते हो, इंतजार करते हो। ठीक है, टू वेट विद एक्साइटमेंट, इट मीन्स लुक फॉरवर्ड टू। और लुक फॉरवर्ड टू के बाद कभी भी वर्ब आती है तो हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा हूँ, किसका? आर मीटिंग टुमारो, हमारी मीटिंग का जो कल है। फॉर एडवांसिंग, आगे बढ़ाने के लिए। एडवांस वर्ड कई बार आ चुका है, पिछली वीडियो में भी आया था। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो जो कौन सी मीटिंग कह रहे हैं जो कल है? फॉर एडवांसिंग, आगे बढ़ाने के लिए। किसको आगे बढ़ाने के लिए? आर शेयर्ड विजन, जो हमारा साझा लक्ष्य है। ठीक है, और शेयर्ड मतलब साझा, आपका भी हमारा भी है, तो इसका होता है शेयर्ड विजन। और कैसा विजन है ये? ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का। और कैसा फ्यूचर है?
स्ट्रोंगर मतलब और मजबूत, स्ट्रॉन्ग यूज नहीं किया, स्ट्रोंगर यूज किया, मतलब कंपेरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रोंगर यूज किया तो कंपेरेटिव डिग्री, पहले से मजबूत। तो कैसा शेयर्ड विजन कह रहे हैं, पहले से ज़्यादा मजबूत और समृद्ध भविष्य का। और कैसा ये फ्यूचर है, कह रहे हैं म्यूचुअली प्रॉस्पर होना चाहिए। म्यूचुअली का मतलब पारस्परिक रूप से, यानी कि दोनों पक्षों की रजामंदी से, हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक रूप से, सिंपल। अब हिंदी निकालो। हमारी मीटिंग जो कल है, मैं उसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ आगे बढ़ाने के लिए हमारे सांझे विजन को, जो कि है एक पहले से मजबूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य का। वर्ड मीनिंग पर आओ। शेयर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब साझा, जो उधर का भी है इधर का भी है। विजन तो समझ रहे हो, गोल, लक्ष्य, दृष्टिकोण, जो भी कहो। स्ट्रॉन्गर पहले से मजबूत, म्यूचुअली पारस्परिक रूप से, यानी कि दोनों पक्षों में जो उनके रजामंदी से हो। प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, और इसमें कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द विजिट, यात्रा के दौरान, ऑन अक्टूबर 9 इन मुंबई, तो मुंबई को मतलब मुंबई में 9 तारीख को, तो क्या हुआ, द टू प्राइम मिनिस्टर्स विल टेक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस, तो ये उन प्रगति का जायजा लेंगे। अच्छा वर्ड आ रहा है अगेन, टेक स्टॉक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जायजा लेना, ये भी हम कई बार कर चुके हैं, हमारा पुराना वर्ड है, टेक स्टॉक ऑफ समथिंग, किसी का जायजा लेना, नज़र मारना। और किसका जायजा, प्रोग्रेस का, प्रगति का भी, कितनी तरक्की हो रही है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जायजा लेंगे प्रगति का। किस में, इन डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कह रहे हैं जो भारत यूके की व्यापक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी कि रणनीतिक साझेदारी जो है, तो इसके जो डाइवर्स एस्पेक्ट्स हैं, डाइवर्स मतलब विविध, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, ठीक है। तो भारत यूके के व्यापक रणनीतिक जो साझेदारी है, इसके विविध पहलुओं की प्रगति का जायजा लेंगे। इन लाइन विद विजन 2035 का जो इनका विजन है, जो लक्ष्य है, इन लाइन विद दैट, यानी कि उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी अच्छा याद कर सकते हो आप, इन लाइन विद समथिंग, किसी चीज के अकॉर्डिंग, किसी चीज के अनुरूप। तो इनका लक्ष्य एक होगा कुछ विजन 2035 तक। तो कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस है, और किस में प्रोग्रेस, डाइवर्स एस्पेक्ट्स में, अलग अलग पहलुओं में, विविध पहलुओं में। और किस, कौन से पहलू, ये जो इन दोनों का रणनीतिक पार्टनरशिप है, इनमें। सिंपल हो गया। अभी आओ नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो विजन 2030 लिखा, कोमा डाल के आगे फिर से एक सेंटेंस लिख रहे हैं, यानी कि इसके बारे में बताया जा रहा है। ये विजन 2035 क्या चीज है, अ फोकस्ड एंड टाइम बाउंड 10 ईयर रोड मैप। ये फोकस्ड मतलब केंद्रित, टाइम बाउंड मतलब समयबद्ध, 10 ईयर का रोड मैप है, 10 साल का एक रोड मैप है कि भाई 10 साल के अंदर अंदर आपको कुछ करना है। और ये कैसा है, फोकस्ड है, केंद्रित है, इस विजन की बात हो रही है। तो ये एक रोड मैप है, और कैसा रोड मैप है, फोकस्ड है और टाइम बाउंड है 10 साल का। और किसका रोड मैप है, ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स का, कार्यक्रमों का और पहलों का। इनिशिएटिव समझते हो, पहल, किसी चीज की शुरुआत करना, पहल बोलते हैं उसको। और इनिशिएटिव्स मतलब पहलों का, तो वो मतलब जो भी 10 साल के अंदर प्रोग्राम्स होंगे, जो भी पहल की जाएंगी, तो उनका रोड मैप है। और कह रहे हैं कि कौन से प्रोग्राम्स, कौन से इनिशिएटिव्स, कह रहे हैं इन की पिलर्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो की पिलर्स हैं, की पिलर्स मतलब जो जिन पर कोई चीज टिकी हुई है, पिलर्स बोलते हैं खंभों को, स्तंभ को, की मतलब मेजर। और किसका मतलब मेन चीज, मेन पार्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, ट्रेड मतलब व्यापार। तो हिंदी निकालो, व्यापार और निवेश के, या निवेश का, या निवेश के जो की पिलर्स हैं, मतलब जिन पर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट खड़ा हुआ है, जो स्तंभ है, मेन, मेजर पॉइंट्स, मेजर पार्ट्स, ठीक है, मेजर पार्ट्स, की पार्ट्स। तो इनके जो प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, तो उसका रोड मैप है। और किसका रोड मैप है, टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का, प्रौद्योगिकी और नविचार,
इनोवेशन मतलब नवीचार बोल देते हैं हम लोग, पर वैसे आप समझ रहे होंगे। डिफेंस का, सिक्योरिटी का यानी कि रक्षा का और सुरक्षा का, क्लाइमेट एंड एनर्जी जलवायु और ऊर्जा का, हेल्थ स्वास्थ्य का, एजुकेशन का, एंड पीपल टू पीपल रिलेशन और लोगों का आपसी संबंध, तो इनके बारे में। अब आप इसकी हिंदी निकाल सकते हो, ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान 9 अक्टूबर को मुंबई में दोनों प्राइम मिनिस्टर जायजा लेंगे किसका? प्रोग्रेस का, उन्नति का। किसमें? डाइवर्स एस्पेक्ट्स में, विविध पहलुओं में। कौन से पहलू? जो इंडिया यूके का कॉम्प्रिहेंसिव रणनीतिक जो साझेदारी है इसमें। और किसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्रेस, मतलब किस चीज के अकॉर्डिंग है? इन लाइन विद विजन 2035, इस विजन के अकॉर्डिंग। और ये विजन है क्या चीज, ये बताने के लिए हम बोल रहे हैं अ रोड मैप। ये एक रोड मैप है। किसका रोड मैप है? प्रोग्राम्स का और पहलों का। और कौन से प्रोग्राम्स और पहल? इन की पिलर्स, मतलब इन की पार्ट्स, इन की एरियाज, मेजर एरियाज में। कौन कौन से एरियाज हैं? कह रहे हैं ये एरियाज हैं ट्रेड के, इन्वेस्टमेंट के, टेक्नोलॉजी के, इनोवेशन के, डिफेंस के, सिक्योरिटी के, क्लाइमेट एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल रिलेशंस, इनके एरियाज में। आ गया समझ में? अभी आओ नेक्स्ट। दी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सैड, जो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है यानी कि विदेश मंत्रालय, इन्होंने कहा। सो विद दिस आवर न्यूज़ इज कंप्लीटेड। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी वर्ड मीनिंग आप याद कर लो अच्छे से, ज़्यादा वर्ड इसमें नए थे नहीं, पुराने ही थे सारे। और बाकी रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किए। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिनको इंग्लिश सीखना है, मास्टर बनना है रूल्स में, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए कोर्स को। ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।